अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्फ बिल पास हो चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसके समर्थन में हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसका मतलब ही नहीं जानते। वक्फ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ इज़ अ इस्लामिक चैरिटी फंड जो लोगों के वेलफेयर में काम आता है। जैसे कि एक इंसान है जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, यानी लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या डोनेट करना चाहता है, तो वो इंसान को वाकिफ़ कहा जाएगा। वाकिफ़ ये डिसाइड कर सकता है कि उसकी ज़मीन पर क्या होगा। जैसे कि ये डिसाइड कर सकता है कि उस पे मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगी या कब्रिस्तान। उसकी प्रॉपर्टी पर एग्रीकल्चर भी बन सकता है। अब ये पक्का हो जाने के बाद कि उस ज़मीन पर क्या होगा, वाकिफ़ का काम ख़त्म हो जाता है और ये प्रॉपर्टी परमानेंटली वक्फ को डेडिकेट हो जाती है। यानी अब किसी भी तरीके से वाकिफ़ इस ज़मीन को वापस नहीं मांग सकता, यानी ये परमानेंटली डोनेट हो जाती है। दूसरा मुद्दा, वक्फ काम कैसे करता है। वक्फ ये प्रॉपर्टी डोनेट होने के बाद और एक बार ये पक्का हो जाने के बाद कि उसके ऊपर क्या करना है, एक ऐसे इंसान को अपॉइंट करता है जिसे मुतवल्ली कहते हैं। मुतवल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा इंसान होता है जो आगे जाकर उस ज़मीन की देख रेख करता है। अब वो उसके ऊपर कुछ धाराएं होती है कि वो अपने खुद के दिल से उसे बेच नहीं सकता प्रॉपर्टी को। मुतवल्ली को मुतवल्ली को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा एज अ रेवेन्यू मिलता है उसके काम के तहत। तीसरा मुद्दा, वक्फ में कमी क्या है। वक्फ पे लगने वाले एलिगेशंस भी बहुत ज़्यादा है। और पहला मुद्दा है कि अगर आप अपनी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए वक्फ करते हैं, यानी डोनेट करते हैं कब्रिस्तान के लिए, और किसी वजह से लोग अपने लोगों को वहाँ दफनाना बंद कर दे, तो उस ज़मीन पर दूसरा और कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि वाकिफ़ ने डिसाइड किया था कि इस पर सिर्फ कब्रिस्तान बनेगा। अब डोनेट होने की वजह से वाकिफ़ वो ज़मीन वापस भी नहीं ले सकता और उस पर मदरसा या कोई दूसरी चीज़ भी नहीं बन सकती, और लोग उसे कब्रिस्तान की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। मतलब वो ज़मीन वैसी ही पड़ी रहेंगी, कुछ भी काम नहीं आएंगी। वक्फ की दूसरी कमी, वक्फ पे लगने वाले एलिगेशंस। वक्फ पे ये इल्ज़ाम है कि 100 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कब्ज़ा की गई है दिल्ली में, और ऐसे बहुत सारे केसेस केरला, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल से भी है। चौथा मुद्दा, वक्फ पर किए जाने वाले बदलाव। वक्फ 2025 में किए गए बदलाव ऐसे हैं कि पहले मुतवल्ली के बच्चे अपने आप मुतवल्ली बन जाते थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार मुतवल्ली बनने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस जैसे कि 12th पास और नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। पहले मुतवल्ली की रेवेन्यू फिक्स भी नहीं थी, पर इस बार मुतवल्ली की रेवेन्यू फिक्स होंगी, जैसे कि 10% ऑफ देयर रेवेन्यू ऑफ लैंड। पहले सिर्फ मुसलमान ही मुतवल्ली बनते थे, पर अब के बिल चेंज होने के बाद नॉन मुस्लिम भी मुतवल्ली बन सकते हैं। अब चेंज हुए बदलाव के तहत प्रॉपर्टी को ट्रैक किया जाएगा जीपीएस, फोटो और जियो टैग्स के द्वारा। अब वक्फ प्रॉपर्टी का कमर्शियल यूज़ भी हो सकता है, यानी वक्फ जिस चीज़ के लिए बनाया गया था अब वही बदल दिया। वक्फ कमर्शियल यूज़ मतलब आम लोगों के लिए भी इस्तेमाल होगा, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, ये तो पहले ही बनते थे, और इस हॉस्पिटल और स्कूल का 50% रेवेन्यू वक्फ को मिलेगा। सोलर पावर प्लांट भी उस वक्फ पर बन सकते हैं, और तेलंगाना में इसका प्रोजेक्ट पहले ही बन चुका है। पार्किंग और रेंटल शॉप्स भी इस पर बन सकते हैं, यानी ऐसे दुकानें जो किराए पे चलेगी। और रिपोर्ट है कि मुंबई में वक्फ बोर्ड ने इस पे 8 करोड़ पर ईयर कमाई। मेरा खुद का ओपिनियन, ये मुद्दा प्रॉपर्टी का था और कुछ लोगों ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए इसे रिलीजियस मुद्दा बना दिया। जब भी इन्हें काम के बारे में पूछे तो ये कभी औरंगज़ेब, हिंदू मुस्लिम और अब वक्फ भी। वक्फ को ठीक करने के लिए दावा किया है कि एक नया कोर्ट और एक अलग से सरकार ने वादा किया है कि वक्फ के केसेस जल्दी सॉल्व करने के लिए अलग से कोर्ट बनाए जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट्स के द्वारा पता है कि 5 करोड़ केसेस ऐसे पेंडिंग हमारे देश में पड़े हुए हैं। हो सके तो उसे भी फास्टली सॉल्व कर दे। वक्फ बिल लोकसभा से तो पहले ही पास हो चुका था,
और अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। राज्यसभा में उस पे 12 घंटे लगातार डिबेट हुई।